स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराएंगे 10th क्लास का साइंस और उसका जो चैप्टर चल रहा है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। उसके हमने पिछले वीडियो के अंदर कुछ दृष्टि दोष बताए थे जिसके हम न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं। इस वक्त आपको पहला न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। तो इसमें क्या बताया है कि अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। कोई व्यक्ति है वो कितना देख सकता है? 10 सेंटीमीटर तक ही दूर का देख सकता है। तो ये v का मान होता है। v का मान हो गया 10 सेमी, तो माइनस में ले जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या बताया कि प्रकृति, फोकस दूरी और क्षमता की गणना कीजिए। यानी गणना करनी है हमें वो क्षमता की और फोकस दूरी की। पर u का मान नहीं पता है, तो u का मान को हम मान लेंगे यहाँ पर। दोष कौन सा इसके अंदर? निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि में क्या होता है कि पास की दिखती हैं और दूर की नहीं दिखती हैं। तो यहाँ u का जो मान होगा वो होगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान अपने पास -10 हो जाएगा। u का मान कितना हो जाएगा? -25 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, यानी 1/25। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 25 और 10 का कितना आएगा? 50। और 10 से काटेंगे 50 को तो 5 बार कटेगा। 10 पंजे 50, उस 5 की गुणा इस 1 में कर लेंगे तो 5 एकन 5, 25 से 2 बार कट जाएगा। 25 दूनी 50, यानी 2 की गुणा इस 1 में करेंगे तो 2 एकन 2। ऊपर क्या बचा? 2 में से 5 घटेगा तो माइनस का 3, नीचे 50। ठीक है, यानी 1/f बराबर -3/50। अब तिरछी गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 50 बराबर -3f और f बराबर आएगा -50/3। 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 2 बचेगा, हो जाएगा 20 और 3 छंग 18, बचेगा 2, फिर से 20 हो जाएगा, फिर 3 छंग 18, फिर 20 हो जाएगा। इस तरह चलते रहेगा। तो जो f का मान आएगा वो आएगा -16.66 कर सकते हैं और या फिर 67 भी कर सकते हैं। ये तो रहा f का मान। अब निकाल लेते हैं क्षमता। क्षमता क्या होती है? p बराबर सेंटीमीटर में है तो 100/f, तो 100/f, तो 100 तो ऐसे लिखा जाएगा। f का मान क्या लगा दें? f का मान यहाँ देखो पॉइंट में मत लगाओ, दिक्कत हो सकती है। 50/3 लगा दो पूरा माइनस का 50/3। तो ये बनेगा p बराबर 100 गुणा 3/-50। 50 से काटेंगे, 2 बार कटेगा तो p का मान आ जाएगा 2 तिया 6 -6 डायोप्टर। ठीक है, -6 डायोप्टर। ये p का मान आ गया। इसको नोट कीजिए जल्दी। अगला सवाल देखते हैं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी? लेंस कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो सवाल को बड़े ध्यान से समझिए। क्या लिखा है? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। दोष कौन सा? निकट। निकट मतलब पास की साफ दिखती है, दूर की धुंधली दिखती है। दूर बिंदु, दूर का बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु अनंत होता है स्वस्थ आंख के लिए। और बताया दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। जो मान दिए जाता है न्यूमेरिकल के अंदर तो वो ध्यान रखना हमेशा b का ही मान होता है। u का मान हम सवाल पे डिपेंड रहते हैं। अगर उसने कहा है कि दूर बिंदु तो u का मान हम इन्फिनाइट लेते हैं। अगर उसने कहा कम दूरी पर
यानी कि उसे दूर का जिक्र नहीं किया, कुछ और बोला है घुमा के, तो वहां हम 25 सेंटीमीटर लेते हैं। तो सवाल के हिसाब से करते हैं इसको। तो क्या बताया है कि दूर बिंदु के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो भाई बी का मान तो जो होगा वो होगा 80। ध्यान रखना लेंगे माइनस में, ठीक है। इसके बाद दूर बिंदु की बात करिए तो भाई यहाँ यू का जो यू का मान जो बनेगा वो बनेगा माइनस का इन्फिनाइट। यू का मान माइनस में ले जाएगा, लेकिन पर इन्फिनाइट क्यों लगा रहा है, क्योंकि दूर बिंदु बोला है। उसने कुछ और बोला होता तो हम हिसाब से अपने काम और करते, तो इसमें हम देखते 25 सेंटीमीटर लगाने का मौका मिल जाता। अब कह रहा है कि इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति, यानी लेंस कौन सा होगा ये बताना है। यानी फोकस दूरी निकालो, फोकस दूरी निकालने के बाद ये पता करो कि प्लस का आता है या वो माइनस का आता है। अगर प्लस आता तो उत्तल और माइनस आता तो अवतल होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ का मान निकालेंगे। तो फॉर्मूला अपने पास वही है, ये 1/f बराबर 1/b और माइनस का 1/u। तो भाई बी का मान कितना है, माइनस का 80, और यू का मान कितना है, माइनस इन्फिनाइट, ठीक है। तो माइनस ऊपर जाएगा तो बनेगा 1/80 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनाइट। और ध्यान रखना जहाँ इन्फिनाइट आ जा वहां पर जीरो माना जाता है, यानी 1/0 होता है असल में। इन्फिनाइट क्या होता है, 1/0। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/0 वो ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर को, तो कुल मिलाकर पूरी लाइन ही है, यानी कि पूरे टर्म्स ये 0 बन जाएगी, ठीक है। 0 बन जाएगी तो 0 किसी चीज में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पहुंचेगा, यानी ये 1/80 रहेगा। 1/f बराबर आ गया माइनस का 1/80, यानी हम अब मान निकालेंगे f का, तो क्या ये आएगा माइनस का 80 सेंटीमीटर। कैसी कंडीशन, माइनस की प्लस की, माइनस की। तो क्या होगा, प्रकृति कैसी हो गई, अवतल की प्रकृति हो गई, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये सवाल भी हो गया कंप्लीट, इसको नोट कीजिए जल्दी से। अगला सवाल देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य के निकट बिंदु की दूरी 0.40 मीटर है, अर्थात वह कम से कम 40 सेमी की दूरी तक देख सकता है। इस दोष के निवारण हेतु उपयोग में लाए गए लेंस की प्रकृति बताइए तथा फोकस दूरी की परिकलन कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस सवाल में लिखा हुआ है, अब इसको समझते हैं बारीकी से। देखिए, दूरदृष्टि दोष है, दोष कौन सा, दूर दृष्टि है। दूर का मतलब दूर की साफ दिखती हैं, पास की धुंधली दिखती हैं। एक मनुष्य के निकट बिंदु की दूरी, निकट बिंदु 0.40 मीटर है, अर्थात कम से कम 40 सेमी की दूरी तक देख सकता है। 40 सेमी की दूरी तक देख सकता है, तो ये बी का मान हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बताया है, देखो ऊपर वाली लाइन फिर से पढ़िए। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य के निकट बिंदु की दूरी, निकट बिंदु की दूरी, यानी निकट और पहले पास की बात कर रहे हैं, पास की। तो ये जो मान होगा वह होगा u का, और u का मान यहाँ कितना लिया जाएगा, इन्फिनाइट नहीं लेंगे, क्योंकि उसने निकट बोला है ना कि दूर कहा उसने। तो यहाँ पर आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। u का मान क्या आएगा यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर। b का मान कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर, जो कि बोल दिया है सवाल में। लेंस की प्रकृति बताइए, यह बताना है उत्तल है या अवतल है। फोकस दूरी का परिकलन कीजिए, f का मान भी बताना है, ठीक। आगे अब करते हैं सवाल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, b का मान लिख लेते हैं। b का मान कितना है, 0.40 सेमी। इसको ये मीटर में है, सेमी में चेंज करेंगे इसको, तो 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा सेमी। पॉइंट उड़ाएंगे, डबल जीरो बढ़ जाएगा,
इन 2 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 40 सेंटीमीटर, जो कि सवाल में लिखा भी था साफ साफ, मैंने करके दिखा दिया कैसे निकालते हैं। ये बी का मान अपनों को दिया गया है। यू का मान लिख लो, कितना 25 सेंटीमीटर। क्यों आया 25? क्योंकि निकट की बात करी उसने, माइनस का, और ये भी माइनस में रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना ये भी माइनस का रहेगा। इसके बाद क्या बताया है, एफ का मान बताओ, ठीक है। बस सॉल्व करने शुरू कर दो। लेंस का फॉर्मूला लगाओ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f ऐसे रहेगा। b का मान अपनों को दिया है माइनस का 40, u का मान माइनस का 25, सही। 1/f बराबर माइनस का 1/40 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलाकर प्लस बन जाएंगे 1/25। इसके बाद अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 25 का और 40 का। ऐसी संख्या लेकर आओ दिमाग लगा के कि 40 के पहाड़ में भी आ जाए संख्या और 25 के में आ जाए। कितना होगा? 500, 4 तिया 12, 4 से 4 पंजे 20, 200 एलसीएम हो जाएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा? 200। 25 के पहाड़ में कितनी बार में? 8 बार में, 25 8 200, और 40 के पहाड़ में 5 बार में कट जाएगा, सही है। यानी कि 40 के पहाड़ में 200 5 बार में आता है, तो 25 के पहाड़ में 8 बार में आता है। 8 में से 5 कम करेंगे, बचेगा 3, और नीचे बचा 200। 1/f का मान आ गया। इसको पलटोगे तुम तो एक नीचे आएगा, f/1 होगा ना, होगा। इसको पलटोगे तुम तो 3 नीचे हो जाएगा इसका। एक f के नीचे से हट जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता नीचे 1 लगाने का, तो हट जाएगा ये, तो बचेगा f बराबर 200/3। इसका मान ये भी हो सकता है और आगे भी बन सकता है। आगे कैसे बनेगा? 200/3 लिख लेते हैं। 3 छंग 18, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर से 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 बनाओ, 3 छंग 3 छंग 3 छंग, ऐसे चलते रहेगा भैया। तो f का मान हो गया 66.66 या फिर 67 कह सकते हो। ये इसका आंसर हो गया। मैंने क्या करा, पॉइंट के बाद 2 अंक लिए हैं, आगे के मैंने छोड़ दिए हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।